15 लाख का एक दिन में एग्जाम कराया जा सकता है, 20 लाख का भी कराया जा सकता है। अगर कराने की क्षमता नहीं है तो इस्तीफा दे दे सब अपने पद से। अगर इन लोगों को लगता है कि हम 10 लाख का अभ्यर्थियों का एक दिन में एग्जाम नहीं करा सकते हैं तो इस्तीफा दे दे। लेकिन आपके मन में खोट होगा कि 2 शिफ्ट में परीक्षा कराएं, परसेंटाइल लागू करे और एसडीएम का सीट ज्यादा है, डीएसपी का सीट ज्यादा है, आरडीओ का है, आरओ का है, तो उसकी आर में कुछ गड़बड़ी करे तो वो अलग चीज है। पुरुष है कि महिला है ये निर्धारित नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। तो ई ऑप्शन आपके पास जब है उपरयुक्त में से कोई नहीं, तो फिर डिलीट का ऑप्शन कैसे आया? टीआरई 3 में जो आंसर की जारी हुआ, फाइनल आंसर की अभी, और जो क्वेश्चन डिलीट कर गया है, डिलीट किया गया, ये पुराने दिनों की याद दिला रहा है। कैसे क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा भाई? कैसा आपका एक्सपर्ट है कि क्वेश्चन का आंसर आप गलत दे रहे हैं? कि क्वेश्चन सेट नहीं करना आता, आंसर सेट नहीं करना आता, तो कौन चीज का एक्सपर्ट है आपका? पहले भी यही खेल चलता था कि एक्सपर्ट ने दे दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर 2 साल बीच में कैसे एक्सपर्ट ने सही आंसर दिया? लालच 2 तरह का है, एक कोर्स वाला लालच जो बहुत लोग कोर्स बेचेंगे, और एक लालच धांधली सेटिंग का कि इतना पैसा दो सेटिंग करा देंगे। तो ये दोनों लालच से आप दूर रहिए और अपना ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। शिक्षक भर्ती में क्यों आप रिजल्ट से पहले क्यों नहीं काउंसलिंग करा रहे हैं, क्यों नहीं मेडिकल वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, क्यों नहीं दिव्यांगता की जांच करवाते हैं? तो इसका तो हम विरोध करेंगे ही ना। जो नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम बीपीएससी की। बीपीएससी की 2 महत्वपूर्ण परीक्षा, एक टीआरई 3 जो कि चल रही है और दूसरा 17वीं सिविल सेवा। आपको बता दें हम टीआरई 3 में कुछ मामले आ रहे हैं, बीपीएससी के द्वारा जो है वो आंसर की जारी किया गया और कुछ प्रश्नों को डिलीट किया गया है। पुराने दिन जो बीपीएससी में पुराना जो आज से 5-6 साल पहले चलता था कि बीपीएससी खुद ही गलत क्वेश्चन सेट कर देती थी और उसको डिलीट किया करती थी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 17वीं सिविल सेवा कल तक चांस है कि कल यानी कि मंगलवार को शाम तक इसके नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। अब तक का सबसे बड़ा ये बहाली होने जा रहा है, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि दिलीप जी हमारे साथ हैं और इनसे ही हम चर्चा करेंगे। दिलीप जी, टीआरई 3 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट मांग करने गए 12 अगस्त को, क्या हुआ वो तो सारा लोग जानता है, लेकिन जो आंसर की जारी किया गया है, प्रश्न डिलीट किए जा रहे हैं, यानी कि बीपीएससी में पुराने दिन लौट रहे हैं जब बीपीएससी खुद से गलत प्रश्नों को डिलीट करती है। क्यों ऐसा आखिर सिचुएशन अभी उभर के आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम आज भी उस मांग पे कायम है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू होना चाहिए और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग होना चाहिए। जिस तरह से आप टीआरई 1 टीआरई 2 में लगभग हर जिला से जो ये फर्जीवाड़ा की बात सामने आई है, अधिकारियों का लेटर तक जारी हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण स्पष्टीकरण मांगा गया है, बहुत को बाहर किया गया है। तो अगर वही काम रिजल्ट से पहले कर लिया जाता, कि काउंसलिंग करवा लिया जाता, तो उतने योग्य अभ्यर्थी आज बाहर नहीं रहते। इनके वजह से जो योग्य अभ्यर्थी बाहर रह गए, बेरोजगार रह गए, वो बेरोजगार नहीं रहते। उम्र समाप्त हो गई, उन लोगों का क्या होगा? कौन सोच रहा है उनके बारे में? तो ये आज भी हम मांग कर रहे हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो। और दूसरी बात कि टीआरई 3 में जो आंसर की जारी हुआ, फाइनल आंसर की अभी, और जो क्वेश्चन डिलीट कर गया है, डिलीट किया गया, ये पुराने दिनों की याद दिला रहा है। जब 2022 से पहले 2022 में जो हम लोग आंदोलन किए थे परसेंटाइल के खिलाफ और जो गलत आंसर दिया गया था 67वीं पीटी का, उसके खिलाफ, तो उसके बाद देखिए 67वीं में भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है। जो पुनर्परीक्षा हुई उसमें क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया था जिसके लिए हम लोग लड़े भी थे। लेकिन 68वीं और 69th में देखिए किसी तरह का कोई विवाद नहीं रहा। 68वीं और 69th में किसी तरह का विवाद नहीं हुआ क्वेश्चन आंसर पर, कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ। लेकिन फिर से टीआरई 3 में क्वेश्चन डिलीट करने का जो बीपीएससी की पुरानी आदत थी 2022 से पहले की, वो दोहराई जा रही है और आंसर कुछ गलत दिया गया। जैसा कि अभ्यर्थी मुझे जैसा कि बता रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन का आंसर भी बीपीएससी ने गलत दिया है और क्वेश्चन भी डिलीट किया गया। तो ये तो हम पहले से कहते आ रहे हैं कि बीपीएससी में एक खेल ये भी चलता है। और देखिए, हमने 1-1.5 महीना पहले इस बात को कहा था अपने वीडियो में कि क्या बीपीएससी कोई खेल तो नहीं खेल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार किसको कुछ क्वेश्चन का आंसर ही गलत दे दे। मैंने कहा था, अभी भी मेरे चैनल पे है वो वीडियो, मैंने ये कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीपीएससी जो आंसर की जारी करने में इतना लेट कर रही है, तो ये खेल तो इस बार नहीं कर रहे ना, क्योंकि टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ था। दिलीप जी, एक और चीज है कि जब आप ई ऑप्शन रखे हुए हैं तो एक प्रश्न है 1 to 5 में जो फाइनल आंसर की आया है, जिसमें जो है ये पुरुष है कि महिला है ये निर्धारित नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है आयोग ने। तो
ई ऑप्शन आपके पास जब है उपरयुक्त में से कोई नहीं, तो फिर डिलीट का ऑप्शन कैसे आया? देखिए, ये ऑप्शन दिया ही इसलिए गया था कि क्वेश्चन डिलीट नहीं करना पड़े। जो तर्क दिया था उस समय जब ये ऑप्शन आया था बीपीएससी में, तो सिविल सेवा में तो आंदोलन कर करके हम लोगों ने हटाया, उसके बाद भी गलत दिया था। और उसके बाद भी दिया जाता था गलत। लेकिन ये टीआरई में ई ऑप्शन है, तो जब ई ऑप्शन है तो फिर तो क्वेश्चन डिलीट करने का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन फिर वही बात मैं कहूंगा, मैंने इस चीज से पहले ही आगाह कर दिया था कि कहीं बीपीएस, चूंकि टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ था 15 मार्च को, और ये पुनर्परीक्षा हुई, तो इस बार पेपर लीक नहीं हुआ, तो धांधली सेटिंग का कोई नया तरीका खोजा जाएगा। क्योंकि 270 लोगों को अभी तक प्रतिबंधित नहीं किया गया। वो 270 लोग जो हजारीबाग से पकड़े गए, और ऐसे ऐसे कई लोग थे जो कई जिलों में और बिहार से बाहर जो हॉल में, मैरिज हॉल में कहीं कहीं क्वेश्चन आंसर रट रहे थे, तो वैसे लोग इस परीक्षा में बैठे हैं ना, तो उन लोगों को कैसे पास कराया जाएगा? तो कोई ना कोई तरीका निकाला जाएगा। और मैंने पहले भी 1-1.5 महीना पहले कहा था कि कहीं बीपीएससी में ये खेल तो नहीं चल रहा है कि जानबूझकर कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया जाएगा। और देखिए वही हुआ, वही हुआ। तो ये बीपीएससी में जो चल रहा है ना, ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नाम पर जो खेल चल रहा है शिक्षक बहाली में, सरकार इसको रोके। और एक भी क्वेश्चन का आंसर जब शिक्षक बहाली में आप गलत दे रहे हैं, तो कैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जा रही है? कैसे क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा भाई? कैसा आपका एक्सपर्ट है कि क्वेश्चन का आंसर आप गलत दे रहे हैं? ये क्वेश्चन सेट नहीं करने आता, आंसर सेट नहीं करने आता, तो कौन चीज का एक्सपर्ट है आपका? पहले भी यही खेल चलता था कि एक्सपर्ट ने दे दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर 2 साल बीच में कैसे एक्सपर्ट ने सही आंसर दिया? 68वीं 69वीं का दिया ना, एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं एक भी क्वेश्चन डिलीट हुआ? टीआरई 1-2 में भी नहीं, टीआरई 1-2 में भी नहीं इस तरह की नौबत आई, फिर टीआरई 3 में क्यों आ रही? तो खेल चल रहा है। और इसीलिए देखिए आंसर की जारी हुआ है इतना लेट से इस बार। यही खेल चल रहा था कि कैसे जो है सो मैनेज किया जाए, क्या दिमाग लगाया जाए। तो ये खेल चल रहा है, और ये बिहार के युवाओं के सपनों को बेचा जा रहा है, उनके कैरियर और उनके भविष्य को बेचा जा रहा है, उनकी नौकरी को बेचा जा रहा है। पहले तो देखिए जितना सीट पे वैकेंसी आया उतना रिजल्ट नहीं टीआरई 1 टीआरई 2 में दिया गया, फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया, फिर आप देखिए फर्जीवाड़ा सामने आई, उतना तो योग्य अभ्यर्थी का जिंदगी बर्बाद हुआ, उनका बहुत का जो एज समाप्त हो गया। 1 नंबर से कोई कटअप के बराबर मार्क्स लाके हजारों लोग नौकरी में नहीं जा पाए, और फर्जी लोग अभी बाहर हो रहे हैं, बहुत लोग तो पैसा देके मैनेज भी हो रहे हैं। तो ये अभ्यर्थियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है ना, ये बहुत गलत हो रहा है। हम नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि इन सब चीज पे आप रोक लगाइए। कैसे बीपीएससी हो या कोई भी आयोग हो, कैसे किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो रहा है भाई? तो कौन चीज का संवैधानिक संस्था है? कैसा संवैधानिक संस्था है जिसका कि क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है? इस सब चीज पे रोक लगना चाहिए। दिलीप जी, बीपीएससी एक और कीर्तिमान बनाने जा रही है, देश का सबसे बड़ा सिविल सेवा परीक्षा, सबसे ज्यादा सीटों के लिए, लगभग 1700 सीटों के लिए परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन संभावना है कि कल मंगलवार शाम तक जारी कर दिया जाए या परसों जारी कर दिया जाए। क्या कहेंगे, इतनी बड़ी परीक्षा है और लाखों लाख पेपर में ही दिया गया है, 10 लाख तक कैंडिडेट इसमें अपीयर हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अभ्यर्थियों से हम अपील करेंगे, जो बीपीएससी सिविल सेवा के अभ्यर्थी हैं, उनसे कि आप एकदम सकारात्मक सोच के साथ तैयारी में लग जाइए। पहले से भी आप तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन अब और लग जाइए, क्योंकि यूट्यूब पे आके बहुत सारे लोग तरह तरह की बात करेंगे, तरह तरह का कोर्स बेचेंगे, तो उन सब चक्रों में ना पड़े। आप अपना तैयारी स्थिरता के साथ करें, संतुलन बनाकर करें, और ज्यादा लालच में न फंसे। लालच 2 तरह का है, एक कोर्स वाला लालच जो बहुत लोग कोर्स बेचेंगे, और एक लालच धांधली सेटिंग का कि इतना पैसा दो सेटिंग करा देंगे। तो ये दोनों लालच से आप दूर रहिए और अपना ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। और दूसरी बात कि जो 10 लाख की बात कही जा रही है, तो ये अभी कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है? पिछले बार 67वीं में 6 लाख फॉर्म भरे थे अभ्यर्थी, 6 लाख अभ्यर्थी थे। इस बार 10 लाख होगा, एक अंदाजा कुछ लोग लगा सकते हैं, लेकिन अभी ये कहना मुझे नहीं लगता है कि सही होगा। जल्दबाजी हो सकता है 6 लाख उस बार था, इस बार भी 6 लाख ही हो सकता है 7 लाख हो, 8 लाख हो सकता है 10 लाख हो सकता है 12 लाख भी हो। लेकिन मुझे लगता है कि 8 लाख 7 लाख फॉर्म हो सकता है हो। तो 8-7 लाख जो है, 10 लाख 12 लाख जो भी हो सकता है, क्या आपको लगता है कि एक शिफ्ट में इतना परीक्षा बिहार में कराया जा सकता है? बिल्कुल कराया जा सकता है, बिल्कुल कराया जा सकता है। 15 लाख का एक दिन में एग्जाम कराया जा सकता है, 20 लाख का भी कराया जा सकता है। अगर कराने की क्षमता नहीं है तो इस्तीफा दे दे सब अपने पद से। अगर इन लोगों को लगता है कि हम 10 लाख अभ्यर्थियों का एक दिन में एग्जाम नहीं करा सकते हैं, तो इस्तीफा दे दे, पद से इस्तीफा दे दे। जब उस लायक नहीं है आप कि 10 लाख अभ्यर्थियों का पूरे बिहार में एक दिन में एग्जाम करवा सकते हैं, तो किस काम का आप? नहीं, बहुत सारे प्रशासनिक जो है वो प्रॉब्लम होते हैं, बहुत कोई सारे। प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
प्रॉब्लम यहां से होता है, दिल से, इच्छा शक्ति से। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, अगर आप ईमानदार हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपके मन में खोट होगा कि 2 शिफ्ट में परीक्षा कराएं, परसेंटाइल लागू करें, और एसडीएम का सीट ज्यादा है, डीएसपी का सीट ज्यादा है, आरडीओ का है, आरओ का है, तो उसकी आड़ में कुछ गड़बड़ी करे तो वो अलग चीज है। दिलीप जी, इतना अविश्वास क्यों आप पर बीपीएससी पर? हमेशा आप आरोप भी लगाते हैं, बीपीएससी के द्वारा सारा प्रयास किया जा रहा है कि छात्र हम पर विश्वास करे, वो जो चीज मांगते हैं उनको दिया जा रहा है, सारे वो लोकतांत्रिक अधिकार उनको दिए गए हैं, फिर भी बावजूद इसके आप टीआरई 3 को लेकर भी आरोप लगा रहे हैं। फिर से 70वीं को लेकर भी आपका कहना है कि परसेंटाइल मतलब धांधली करने के लिए परसेंटाइल लगाया जाएगा। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, जहां भी परसेंटाइल लागू है वहां अभ्यर्थी हटाने की मांग कर रहे हैं, जहां भी लागू है जिस परीक्षा में, और कुछ जगह तो हटाया भी जा चुका है। और आपका सवाल था कि हम बीपीएससी पे आरोप क्यों लगा रहे हैं, तो आपको याद होगा कि 67वीं बीपीएससी के बाद जो सुधार हुआ, 68वीं से जो सुधार हुआ, हमने भी बहुत सारा डिमांड रखा था, उसको माना गया बीपीएससी के द्वारा, तो हमने तारीफ भी किया। ये ऑप्शन हटा, हमने बीपीएससी की तारीफ किया। उसके बाद आप देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया गया, लगभग सिर्फ अब क्वालिफाइंग रह गया, उसकी भी हमने तारीफ किया। जो व्यवस्था लाई गई परीक्षा में उस समय, उसकी भी हमने तारीफ किया। पिछले साल ही टीआरई 1 की परीक्षा के समय बीपीएससी ऑफिस हमें बुलाया गया, जो व्यवस्था उन्होंने किया था परीक्षा कंडक्ट करवाने के लिए, वीडियोग्राफी वगैरह वगैरह, कंट्रोल रूम जो बनाया गया, तो वहां हमें बुलाया गया, हमने देखा जो व्यवस्था, तो हमने वहां से नीतीश जी की तारीफ किया था और बीपीएससी की भी तारीफ किया था कि ऐसी व्यवस्था हमने आज तक नहीं देखा, दुनिया में नहीं देखा, कि बहुत अच्छी व्यवस्था बीपीएससी ने परीक्षा कंडक्ट करवाने के लिए किया है। तो वहां तो हमने बीपीएससी की तारीफ भी किया है, टीआरई 1 में परीक्षा की तारीफ किया। लेकिन जब टीआरई 1 टीआरई 2 में गड़बड़ियां सामने आने लगी, आरटीआई से डाटा आया और जगह जगह से गड़बड़ियां सामने आए, तो हम विरोध भी कर रहे हैं। तो जहां अच्छा काम होता है हम वहां तारीफ भी करते हैं सरकार की, और जो भी संबंधित आयोग है उसकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन जहां गलत होगा वहां हम विरोध भी करते हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। चूंकि बीपीएससी पे हम भरोसा इसलिए नहीं कर सके, उस समय अतुल प्रसाद ही थे जब परसेंटाइल लाए थे, हमने उनका भी विरोध किया, आंदोलन किया, परसेंटाइल वापस लेना पड़ा। लेकिन जब वही बीपीएससी सिविल सेवा में ई ऑप्शन हटाए और सुधार किए, जैसे पहले क्या था, फाइनल आंसर की रिजल्ट के बाद दिया जाता था पीटी का, हमने मांग किया तो पहले देना शुरू कर दिए, तो हम तो वहां तारीफ किया अतुल प्रसाद जी का भी, बीपीएससी का भी, और आज भी उस चीज के लिए हम तारीफ करेंगे। लेकिन हाँ, जहां गलत हुआ वहां हम विरोध करेंगे। जैसे टीआरई 1 टीआरई 2 में काउंसलिंग नहीं हुआ रिजल्ट से पहले, तो हम उसका विरोध कर रहे हैं, चाहे वो अतुल प्रसाद हो या फिर वर्तमान चेयरमैन हो, कोई भी रहे, हम विरोध करेंगे। हम तो चाहते हैं कि रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो टीआरई में। अभी आप सिविल सेवा में रिजल्ट से पहले काउंसलिंग करवा रहे हैं। 69th का देखिए हो रहा है ना, इंटरव्यू से पहले सब कुछ हो रहा है, मेडिकल हो रहा है, चाहे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और भी बहाली में। फिर शिक्षक भर्ती में क्यों आप रिजल्ट से पहले क्यों नहीं काउंसलिंग करा रहे हैं, क्यों नहीं मेडिकल वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, क्यों नहीं दिव्यांगता की जांच करवाते हैं? तो इसका तो हम विरोध करेंगे ही ना। जो और जहां सही काम होगा, चाहे वो बीपीएससी हो, सीएसबीसी हो, या कोई भी भर्ती आयोग हो, बीएसएससी हो, या फिर सरकार ही हो, किसी भी गठबंधन की सरकार हो, अगर अच्छा काम होगा हम तारीफ करेंगे, जहां गलत होगा हम विरोध करेंगे, चाहे कोई भी सरकार में हो, कोई भी भर्ती आयोग के चेयरमैन हो, कोई भी भर्ती आयोग हो। तो यहां बीपीएससी पे हम भरोसा इसलिए नहीं कर रहे हैं इस मामले में, क्योंकि परसेंटाइल लाने का जो दिमाग दिया गया था, आइडिया दिया गया था 67वीं पुनर्परीक्षा में, वो उस गिरोह के द्वारा दिया गया था जो पेपर लीक में संलिप्त रहा है। 67वीं बीपीएससी पेपर लीक में, और 66वीं का भी पेपर लीक वो लोग करवाए थे। कौन है गिरोह? वो पूरा ये फैक्टर काम करता है, और पूरा बीपीएससी ऑफिस के अंदर कुछ लोग हैं, कुछ बाहर भी है, कुछ लोग कोचिंग भी चला रहे हैं, वैसे लोग सेटिंग का काम करते हैं, पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, शिक्षक भी है, कुछ अधिकारी है, कुछ नेता है। तो वैसे तो नेता तो ऐसा दिमाग नहीं दे सकता है, लेकिन अधिकारी का दे दिमाग है, कुछ शिक्षक का दिमाग है जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं। पटना के 3 शिक्षक का आया ना, अखबार में छपा था कि पटना के 3 कोचिंग शिक्षक पेपर लीक टीआरई 3 और सिपाही भर्ती पेपर लीक में संलिप्त है। तो आज तक उस 3 शिक्षक पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं उनका नाम सार्वजनिक हो रहा है? तो कैसे हम भरोसा करें बीपीएससी पर? उस बीपीएससी पर कैसे भरोसा करें जिस बीपीएससी से ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगवाया गया, मेंस की कॉपियां बाहर ले जाकर लिखवाई गई। आया था ना डीएसपी जो रंजीत रजक के बारे में आर्थिक अपराध इकाई के जांच में ही आया था ना, कि कैसे कैसे अपने सगे संबंधियों को वो अधिकारी बीपीएससी से बना दिया, और कैसे बीपीएससी से बाहर कॉपियां गई, मेंस की कॉपियां बाहर लिखवाई गई। लेकिन आज तक बीपीएससी के किसी अधिकारी पे, कर्मचारी पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बीपीएससी ऑफिस से कैसे बाहर कॉपी गया, कैसे ओएमआर सीट बाहर गया, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही? कौन है दोषी? ये तो होना चाहिए ना। और अभी टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ 15 मार्च को, उस समय भी आया था कि बीपीएससी के अधिकारी दोषी हैं,
पेन ड्राइव का कोड बताया, तो आज तक किसी अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तो फिर उस बीपीएससी पे कैसे भरोसा करें हम? 270 लोग जो पकड़े गए हजारीबाग से पेपर लीक में, उसी आधार पर आर्थिक अपराध इकाई ने जांच आगे बढ़ाया और जांच में आया कि पेपर लीक था। उसके बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी। पहले परीक्षा रद्द नहीं कर रहे थे, जब आंदोलन का आह्वान किए तो परीक्षा आंदोलन से एक दिन पहले रद्द करते। तो उस बीपीएससी पे कैसे भरोसा करें जो पेपर लीक में संलिप्त पाए गए अभ्यर्थियों को आज तक प्रतिबंधित नहीं किया? कैसे भरोसा कर ले हम लोग? नहीं कर सकते हैं भरोसा ना। जब तक कि बीपीएससी अपनी ईमानदारी साबित नहीं कर देती तब तक भरोसा नहीं कर सकते। दिलीप कुमार को भी अपनी ईमानदारी कई बार साबित करना पड़ा है, कई बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ी हमको। चाहे वो 67वीं पेपर लीक को हमने उजागर किया, उस समय भी हमको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, अपनी ईमानदारी साबित करनी पड़ी। बीएसएससी सीजीएल 3 का पेपर लीक हमने उजागर किया, उस समय भी हमको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, अपनी ईमानदारी साबित करनी पड़ी। उसके बाद परसेंटाइल आंदोलन पे भी हमको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, ईमानदारी साबित करनी पड़ी। हर समय हमको अपनी ईमानदारी साबित करनी पड़ती है, सरकार के सामने, पुलिस के सामने। तो बीपीएससी को अपनी ईमानदारी साबित करनी पड़ेगी। बीपीएससी की अग्नि परीक्षा है, लेकिन अभी तक बीपीएससी अग्नि परीक्षा में पास नहीं हो पाई है, अभी तक अपनी ईमानदारी साबित नहीं कर पाई है, अभी तक 270 लोगों को प्रतिबंधित नहीं किए। बीपीएससी क्यों नहीं कर रही है? किसका दबाव है? और बीपीएससी ऑफिस के अंदर कौन है वो लोग? और हम जानना चाहते हैं कि क्या हमें जैसी जानकारी मिली कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर जिस समय अमरिंदर कुमार परीक्षा नियंत्रक नहीं थे बीपीएससी के, ये टीआरई 3 से पहले फरवरी महीने में और मार्च में उनका आना जाना था, क्या ये बात सही है या गलत है? इस पे जांच सरकार कराए, सीसीटीवी फुटेज देखा जाए, क्योंकि हमें कई जगह से जानकारी मिली है। ये बात सही है या गलत है, ये तो जांच का विषय है, इसकी जांच सरकार करवाए। उनका क्या काम था आने जाने का? और जिस समय वो बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक थे, तो क्या उनका आवास बीपीएससी ऑफिस के अंदर था या बाहर था? ये भी सरकार जवाब दे कि उनका आवास कहां आवंटित किया गया था और वो कहां रहते थे। क्या बीपीएससी ऑफिस के अंदर ही रहते थे? इसकी जांच होनी चाहिए, ये खुलासा होना चाहिए, बाहर आनी चाहिए ये सब बात कि क्या है सच्चाई नहीं है। तो उस बीपीएससी पे हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। जहां रैंक घोटाला होता है, रैंक घोटाला तक हो गया, जहां 66वीं में रैंक घोटाला, और भी परीक्षा में रैंक घोटाला, 64वीं में रैंक घोटाला, तो कैसे भरोसा हम कर ले उस बीपीएससी पर? 56 से 59वीं में क्या खेल हुआ? हिस्ट्री ऑप्शनल का एक पेपर कैसे रद्द कर दिया गया अचानक 3-4 महीना के बाद? परीक्षा के बाद रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, मैं भी उसका भुक्तभोगी हूं। परीक्षा के बाद रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, नोटिस आ रहा है, तकनीकी कारण से परीक्षा रद्द की जाती है और पुनर्परीक्षा ली गई हिस्ट्री ऑप्शनल एक पेपर का। क्यों भाई? कौन सा खेल चल रहा था उस समय? तो ये खेल लंबा चल रहा है। पहले कोई बोलने वाला नहीं था, लेकिन अब बोलने वाला है और जवाब देना पड़ेगा। बीपीएससी को जवाब लेंगे। इसीलिए तो हमने परीक्षा अपना छोड़ दिया जी, इसीलिए हमने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि हम भुक्तभोगी है। जिस समय हम परीक्षा देते थे हमारे लिए लड़ने वाला कोई नहीं होता था, और इसलिए हमने लड़ना शुरू किया कि चलिए हम अपना परीक्षा नहीं देंगे, हम नौकरी नहीं करेंगे। लेकिन जो दुख, जो दर्द हमने झेला है वो आने वाली पीढ़ी को नहीं झेलना पड़े, उनके लिए हम लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। और बीपीएससी चाहे कोई भी भर्ती आयोग हो, कोई भी सरकार हो, हमारे ऊपर जो कार्रवाई करना हो करे, हम डरते नहीं है। हमारा ट्विटर अकाउंट बंद कर दे और कोई अकाउंट, हम उस सब चीज से डरते नहीं है। जो हमको कोई कहेगा कि ट्विटर अकाउंट बंद कर देंगे, तो उस डर से दिलीप कुमार बोलना छोड़ देगा, ये संभव नहीं है। जेल जा चुके हैं, अब किस चीज का डर भाई? ट्विटर अकाउंट बंद करने से हम डर जाएंगे? जो खेल चल रहा है कि ट्विटर अकाउंट दिलीप कुमार का बंद करवा दो, इस सब से हम लोग नहीं डरने वाले हैं। और सच्चाई, ईमानदारी के रास्ते पे चल रहा है और ईमानदारी के लिए, सच्चाई के लिए लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जान ही चली जाए। हम तो सब कुछ त्याग करके लड़ रहे हैं ना, तो ऐसे थोड़े लड़ रहे हैं कि थोड़ा कोई सब चाहेगा कि डरा दे तो हम डर जाएंगे। अगर डरना होता तो फिर कब का छोड़ दिए रहते और हम भी कहीं नौकरी कर रहे होते। ये सब चीज नहीं करते। लेकिन आज फिर हम कह रहे हैं कि परसेंटाइल लागू नहीं होनी चाहिए 67 कोई भी बीपीएससी में, 17वीं में या किसी में भी नहीं होना चाहिए। और 2 शिफ्ट में परीक्षा नहीं, 1 शिफ्ट में परीक्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो दिलीप जी थे और हमने चर्चा किया और बीपीएससी पर विश्वास नहीं है इनको, वजह बताया इन्होंने। और आपको बता दें कि बहुत सारे वजह जो है इसमें काफ़ी वाजिब भी है। आशा करेंगे कि बीपीएससी जो है इन पर ध्यान देगा और आगे परीक्षाओं को लेकर हम आशा यही करेंगे कि कोई भी परीक्षा विवादित ना हो और छात्रों के हर एक हक और अधिकार का रक्षा किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।